हरे कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो आज के प्रेडिक्शन में हम देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। सो रीडिंग शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी मैं बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको आगे की अपडेट्स एंड गाइडेंस भी मिलती रहें। ऑल राइट, रीडिंग शुरू करने से पहले लेट्स एक बार जयकारा लगा देते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे से ठाकुर जी हमारे यहाँ पे बैठे हैं। तो सारी बोल दो एक बार, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे श्याम। अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखो हमारे पास यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे सारे साइंस आ गए, वाटर, फायर, अर्थ, एयर, सारे साइंस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि देखो आपकी जो लाइफ है ना, आपकी लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा डिले देखना पड़ता है। चीज़ें इतनी इजीली आपको मिल नहीं पाती हैं या हो नहीं पाती है आपकी लाइफ में। मतलब आप जो भी चाहते हो ना कि ऐसा मेरी लाइफ में हो जाए, आप उसके लिए वर्क भी करते हो, एक्शंस भी लेते हो, एफर्ट्स भी करते हो, पर वो चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती। कोई ना कोई तो डिले आपको वहाँ पे फेस करना ही पड़ता है। कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती है बहुत ईजीली, या मतलब जैसे एफर्ट्स करना स्टार्ट किया और आपको मिल गई, नहीं। आपको बहुत टाइम तक एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं भी देखने को मिलता तब भी आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके आपको कोई चीज़ मिलती है। मतलब ऐसी मुझे आप लोगों की लाइफ मिल रही है। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही आप आगे तक कंटिन्यू करिएगा। तो यस, कुछ ऐसी लाइफ आप लोगों की मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे हार्डवर्क भी ज़्यादा है, एफर्ट्स भी ज़्यादा है, डिले भी ज़्यादा है, और रिजल्ट जो मिलता है ना वो मिलता तो है लेकिन बहुत टाइम के बाद, बहुत डिले के बाद मिलता है। स्टकनेस, कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में ज़्यादा रहती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टक रहते हो या कन्फ्यूज रहते हो किसी भी चीज़ की वजह से। हो सकता है बहुत लोगों का नेचर होता है कि वो मतलब इजीली डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं। कंपटीशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी हो सकता है आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी फील्ड में हो, अगर आप वर्क वगैरह करते हो या चाहे आप स्टडीज़ भी करते हो, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन मुझे नज़र आ रहा है। लाइक कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से भी आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, या लो ऐसा होता हो कि लो हो जाता हो बहुत बार। डिमोटिवेट आप लोग हो सकते हो बार बार अपनी लाइफ में कंपटीशन देखकर या कंपटीशन की वजह से। वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर आप लोग ना मुझे कोई ऐसे इंसान लग रहे हो जिसको ना पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए पीस मैटर करता है। मतलब आप लोग ना ऐसे लोग नहीं लग रहे जहाँ पे अगर कोई किसी एक चीज़ के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं तो आप वहाँ जाके उस ग्रुप को ज्वाइन करो, उस चीज़ के लिए आप भी लड़ो। आप एक ऐसे इंसान हो कि जहाँ पे बहुत सारे लोग अगर किसी चीज़ को लेकर लड़ रहे हैं ना, तो आप कहोगे कि मुझे लेनी ही नहीं है, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, मैं अपना खुद का कुछ देख लूँगा या देख लूँगी। मतलब कुछ ऐसा जहाँ पे आप बहुत सारे लोग जहाँ पे किसी एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, किसी एक चीज़ को चेस करने में लगे हुए हैं, आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप अपना अलग कुछ करना चाहते हो जहाँ पे आपको पीस मिले, आपका जहाँ पे इंटरेस्ट हो, जो चीज़ आप कर सकते हो, जो चीज़ करने से आपको खुशी मिले। आप ऐसे इंसान हो जहाँ पे आपके लिए आपकी खुद की खुशी और पीस और फ्रीडम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप वो भेड़ बकरी वाले सिनेरियो में नहीं जाते कि जहाँ पे मतलब सारी भेड़ें जा रही हैं तो आप भी उस भेड़ का हिस्सा बन जाओ। आप वैसे इंसान मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे हो, ना ही मुझे आपकी लाइफ ऐसी दिख रही है। कंपटीशन है लाइफ में, बट कंपटीशन है, चैलेंजेस हैं, ये भी मुझे चीज़ दिख रही है, बट यू आर नॉट द पर्सन कि जो आपको जो चीज़ पीस नहीं दे रही, हैप्पीनेस नहीं दे रही, जहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा आपकी पीस के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए, आप उस जगह को चेज़ नहीं करते, उन लोगों को चेज़ नहीं करते, उस चीज़ को चेज़ नहीं करते। फिर चाहे आपको थोड़े टाइम तक स्टक रहना पड़ जाए, कंफ्यूज रहना पड़ जाए, लेकिन आप उस उस एनवायरनमेंट में नहीं जाते हो। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर आप लोग ऐसे लोग हो, आपकी लाइफ
ऐसी है, रेजोनेट हो रहा है आपसे, तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लिए फुल मून, न्यू मून इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू नो ना, फुल मून न्यू मून मतलब आते हैं 15-15 दिन में, तो वो चीज़ यहाँ पे फुल मून न्यू मून आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर फुल मून न्यू मून पे आप लोग ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, चेंजेस आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा आते हो न्यू मून फुल मून के टाइम पे। वैसे तो सबकी लाइफ में आते हैं, बट फुल मून न्यू मून पे ना आपका बिहेवियर, आपका नेचर थोड़ा अलग साउंड कर सकता है। या फुल मून न्यू मून आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। यहाँ पे जो मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड हमारे पास आया ना, दैट इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेरा फेवरेट कार्ड है एंड ये डिवाइन से भी रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि डिवाइन से रिलेटेड है, फेट से रिलेटेड है, डेस्टिनी से रिलेटेड है एंड डिवाइन टाइमिंग से रिलेटेड है। तो जो भी आपकी लाइफ में वर्क करेगा ना, वो चीज़ हमेशा याद रखना डिवाइन टाइमिंग से ही होगी। वैसे तो जो भी चीज़ होती है सब डिवाइन के अकॉर्डिंग ही होता है, डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग होता है, बट आपकी केस में स्पेशली डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आपको डिले भी यहाँ पे इसीलिए फेस करना पड़ता है क्योंकि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर आप इस चीज़ का आंसर ढूंढते रहते हो कि क्यों इतना डिले क्यों होता है, मुझे जल्दी रिजल्ट क्यों नहीं मिलते, या मैं हमेशा कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ, स्टक क्यों हो जाता हूँ, तो यहाँ पे हियर्स द आंसर फॉर यू कि डिवाइन टाइमिंग प्ले कर रही है। एंड जब डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ लिखी होगी ना, वो तभी होगी। आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो, आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप क्लैरिटी ले लो, वो चीज़ तभी होगी जब डिवाइन टाइम आपके लिए उस चीज़ के लिए लिखा होगा। तो डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ होगी ही नहीं, वो चीज़ हो सकती है, लेकिन उसमें डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड नॉट जस्ट डिवाइन टाइमिंग बट ऑल्सो डिवाइन प्लान, ठीक है। डिवाइन प्लान भी आप लोगों के लिए यहाँ पे वर्क करता है, तो वो भी आप लोग थोड़ी चीज़ ध्यान में रख कर चलें। एंजल्स की ब्लेसिंग्स, उनकी प्रोटेक्शन सब आप लोगों के यहाँ पे साथ में है। अगर आप इस कार्ड में देख सकते हैं, यू कैन सी अ लॉट ऑफ एंजल्स हियर एंड एक व्हील है जो मतलब घूम रही है, राइट। एंड इस व्हील को हम समय का चक्र भी कह सकते हैं। तो जहाँ जिस समय पर आप लोगों के लिए चीज़ें लिखी गई हैं वो उसी समय पर अनफोल्ड होंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ना आपके कर्मास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आप लोगों की लाइफ के लिए, आप लोगों की डेस्टिनी के लिए। बिकॉज यहाँ पे आप जो चीज़ बो रहे हो, अभी आप जो चीज़ पे वर्क कर रहे हो, जो चीज़ आप जैसे कर्मास आप क्रिएट कर रहे हो, है ना, वही आपको रिटर्न में मिलेंगे, जो कि हम सबके साथ होता है, राइट। बट आपके कर्मास बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपकी डेस्टिनी से। अगर आप प्रेजेंट में जो कर्मास कर रहे हो, प्रेजेंट में आप डिवाइन को कैसे व्यू कर रहे हो, कैसे इंटेंशंस रख रहे हो, कैसी थिंकिंग रख रहे हो लोगों के टूवर्ड्स, ठीक है, खुद के लिए कैसे थिंकिंग रख रहे हो, क्या एक्शंस ले रहे हो, कैसे कर्मास क्रिएट कर रहे हो, आपके प्रेजेंट के जो कर्मास होंगे ना वही जाकर के आपकी डेस्टिनी बनेंगे, वही रिटर्न में आएंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप जितने ज़्यादा प्योर और गुड कर्मास अगर आप क्रिएट करोगे उतनी ही ब्यूटीफुल आपकी डेस्टिनी होगी, क्योंकि वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलने वाली है आपकी डेस्टिनी में। यहाँ पे ना आप डेस्टिनी में आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया ना, सबसे पहला ही कार्ड हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा एबेंडेंस मुझे नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, मनी नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा एबेंडेंस, फुल ऑफ एबेंडेंस, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फुल ऑफ हैप्पीनेस आपकी डेस्टिनी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। लाइक आपके पास एक खुद का थ्रोन है, खुद की एक स्टेबल लाइफ है। अगर आप अभी की सिचुएशन में, अभी की करंट लाइफ में अगर आप लोग अभी स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, अभी आप वर्क कर रहे हो, अभी आप स्टडी कर रहे हो, तो इन फ्यूचर आपके पास एक बेस्ट पोजीशन होने वाली है, एक अच्छी, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपके पास होने वाली है।
करियर में, वर्क लाइफ में, मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पे खुद का बिजनेस करते हुए दिख रहे हैं, खुद का कुछ अपना खुद का कोई काम यहाँ पे आप लोग शुरू करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप लोग करेंटली जॉब करते हो तो हो सकता है फ्यूचर में आप लोग खुद का कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने की सोचो, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करने की सोचो, ये हो सकता है। मे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है सोच भी रहे हों ऑलरेडी इस बारे में। बट यस, अगर आप जॉब भी करते हो ना, तो जॉब कोई ऐसी मुझे कोई ऑर्डिनरी जॉब नहीं लग रही है, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाली जॉब आप लोगों को मिल सकती है, आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हो सकती है। ठीक है, लाइक कोई गवर्नमेंट जॉब या अगर प्राइवेट जॉब भी है तो कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे आप लोगों को जॉब मिल रही है। ठीक है, जहाँ पे पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा है, मनी बहुत अच्छा है। ठीक है, एक स्टेबल लाइफ आप खुद की कह सकते हो, स्टेबली फाइनेंशियली स्टेबल आप खुद को यहाँ पे बता सकते हो। तो फाइनेंशियल से रिलेटेड तो मुझे यहाँ पे आगे कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड ऐसा आ गया है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया है। तो होगी चीज़ें, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। एंड उसके लिए ना ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे ठाकुर जी पे ट्रस्ट करो, ठीक है, उन पे ट्रस्ट करोगे तो भाई फिर, हाँ वो टेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो थोड़ी अलग बात है कि वो टेस्ट लेते हैं, परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन जब उनकी परीक्षा का आंसर उनको मिल जाता है ना कि हाँ ये पास हो गया है, तो फिर तो बस वो देते ही देते हैं बस। ठीक है, थोड़ा लटका के भी रखते हैं लोगों को, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी हैं हमारे तो क्या कर सकते हैं, बट रिवॉर्ड भी वो बहुत देते हैं। और जब उनकी कृपा होती है ना, तो ऐसी कृपा होती है कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हम डिज़र्व करते हैं, जो हम डिज़र्व भी नहीं करते वो भी हमें वो दे देते हैं। तो ये बस ट्रस्ट की बात है, फेथ की बात है। अगर आप लोग ट्रस्ट करते हो, जिस भी भगवान पे आप करते हो, उन पर ट्रस्ट रखो, बट ट्रस्ट आपका बहुत पक्का होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी कृपा आएगी। और एक बात बताओ यार, जिसकी ज़िंदगी में, जिसकी लाइफ में, जिसके जीवन में इन जैसे ठाकुर हो, वो इंसान कैसे फेल हो सकता है, कैसे गिव अप कर सकता है, कैसे वो एक फेलियर बन सकता है अपनी ज़िंदगी में? नहीं बन सकता ना। जिसके पास स्वयं ठाकुर जी हो, स्वयं भगवान हो, वो कैसे कभी हार सकता है ज़िंदगी में? हाँ, हारने वाली पोजीशन बन सकती है, लेकिन वो हारेगा कभी नहीं, क्योंकि ये हारने नहीं देते अपने डिवोटीज़ को, अपने जो भी इनको प्यार करता है, इन पे ट्रस्ट रखता है, इनको सब पता होता है। और ये उस बंदे को ना कभी भी हारने नहीं देंगे। पेशेंस टेस्ट करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे। इनकी ये आदत ही है कि भाई ये टेस्ट बहुत लेते हैं, ये टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, हर बार लेंगे, बार बार लेंगे। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट पक्का है, आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली कुछ भी हो जाए, ये आपको गिरने तो बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। हाथ ना ऐसे पकड़ के रखेंगे जैसे अगर आपको कहीं से फेंक भी दिया जाए ना किसी ऊंची जगह से, तो भी आप गिरोगे नहीं, ऐसा हाथ आपका पकड़ेंगे ये। कोई भी सिचुएशन आ जाए, कहने का मतलब है कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, कितने भी बुरे दिन क्यों ना आ जाए, इनका साथ हमेशा आपके पास रहेगा। ठीक है, तो ये सब मुझसे ये बुलवाना चाहते थे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इन्हीं का ये सबसे बड़ा मैसेज है। मुझे लगता है कि ट्रस्ट रखो, बस इन पे एक्शंस लो, वर्क करो, सब करो, बट ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ट्रस्ट के सिवा कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, इनकी डिक्शनरी में। ठीक है, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा टफ फेज आ जाता है हमारी लाइफ में, और बहुत लोग ऐसे ही गिव अप कर देते हैं, ब्लेम करने लगते हैं उल्टा कि हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ, ट्रस्ट करने के बाद भी आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, आप ऐसे फेस कैसे दे सकते हो मेरी ज़िंदगी में, मेरी ऐसे परीक्षा क्यों ले सकते हो, मेरे को ऐसा बुरा बुरा क्यों फेस दिखाया, क्यों टाइम दिखाया, मुझे ये सब फेस क्यों करना पड़ा। मतलब इतने क्वेश्चंस पूछते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं अरे भाई तूने मुझ पर ट्रस्ट किया था, वो मुझे पता है, लेकिन उसका टेस्ट भी तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरी जो भक्ति है, तेरा जो ट्रस्ट है, वो सिर्फ मतलब
देखने का है, अंदर से बिल्कुल एकदम खोखला ट्रस्ट है, तो वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही हमारे जो ठाकुर जी है वो परीक्षा बहुत लेते हैं, टेस्ट ज़रूर करते हैं कि जो भक्ति है, जो ट्रस्ट है, वो सिर्फ सोने का पानी है या फिर सच में सोना है। तो वो चीज़ तो वो टेस्ट करेंगे, बट आपको स्ट्रांग रहना है, आपको दिखा देना है कि भाई हाँ हम ट्रस्ट करते हैं। चलिए थोड़े से कार्ड्स और ले लेते हैं आपकी डेस्टिनी के लिए। क्या यहाँ पे मैसेज है? पेज ऑफ वैंस। ओके, लेट्स सी मोर। एक सेकेंड, इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा। द जजमेंट कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है, सो ओके, आई टेक वन मोर कार्ड। उसके बाद फिर हम डिवाइन मैसेजेस देखेंगे, मतलब एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। ओके, इसको भी हाइड करना पड़ेगा। द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपकी जो डेस्टिनी की तरफ से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मैसेजेस हमारे पास यहाँ पे आए हैं, दैट इज वही एक मैसेज तो यहाँ पे रिपीट ही हो गया है कि फेथ रखना है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड आ गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स की प्रोटेक्शन देखो मुझे यहाँ पे, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे लग रही है आप लोगों की लाइफ में। एंजल्स, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप लोग, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हो जिनको एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, लाइक 1111 दिखना, 1010 दिखना, ठीक है, या फिर कोई भी एंजल नंबर बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में दिखना, कॉन्स्टेंटली आपको एंजल नंबर्स कभी कभी दिखते हों, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपके ऊपर ना एंजल्स की प्रोटेक्शन, उनका ध्यान आपके ऊपर है, आपकी लाइफ के ऊपर है, ठीक है। एंजल्स और यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड हो सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर गॉड या डिवाइन को यहाँ पे आप मान सकते हो, ठीक है, जिनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा बिलीव कर रहे हो, ठीक, बिलीव करते हो, ठीक है। एंड वही यहाँ पे आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगी आपकी डेस्टिनी में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कार्मिक लेसन्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपकी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। कार्मिक लेसन्स जो होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होती हैं, वो आपकी लाइफ में चैलेंजेस बनकर आ सकती हैं, आपकी जर्नी ईजी नहीं रहने वाली है। बट अगर आपने ट्रस्ट किया डिवाइन पे, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान पे आप बिलीव रखते हो, 100% ट्रस्ट उन पे करो, आँख बंद करके उन पे ट्रस्ट करो, वो कभी आपको गिरने नहीं देंगे, हमेशा वो आपका साथ देंगे। एंड यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग भी डिवाइन की तरफ से ही आती है, डिवाइन की मर्जी से ही आती है, तो वो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, आप लोगों के लिए हम डिवाइन मैसेजेस यहाँ से देख लेते हैं, क्या डेस्टिनी के लिए आपके डिवाइन मैसेजेस है। लेट्स सी। ओके, वी हैव द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैसेज आया है। तो ये सब मैं क्या बोलूँ इस बारे में, आप लोगों को समझ ही आ गया होगा ये मैसेज क्या कह रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शंस पे ध्यान देना है, करंटली आपकी क्या सर्कमस्टेंसेज है, क्या सिचुएशन है, उस पर ध्यान नहीं देना है। वर्क करो, ट्रस्ट के साथ करो हमेशा, ठीक है। एंड जो भी कर्म करते हो ना, उसको भगवान को सरेंडर करके, समर्पित करके हर एक कर्म करो। एक्शंस लेने हैं, बट सक्सेस की चिंता नहीं करनी है, फल की इच्छा नहीं करनी है, रिजल्ट की इच्छा नहीं करनी है कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। डोंट डू दैट, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। जब आप ट्रस्ट रख के एक्शन करते हो ना, तो फिर उसकी चिंता आपको नहीं रहती है, उसका मतलब स्ट्रेस नहीं रहता है कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भगवान पे छोड़ दो, कर्म करो और भगवान पे छोड़ दो, ठीक है। और देखते हैं, यू आर सेफ। देखो ये मैसेज मैंने जो पहली रीडिंग करी थी उसमें भी आया था, यू आर सेफ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप सेफ नहीं हो, या आपकी डेस्टिनी सेफ नहीं है, आपका फ्यूचर सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस होता है फ्यूचर को लेके, प्रेजेंट को लेके, कुछ होगा नहीं होगा, तो देखो वही यहाँ पे ट्रस्ट की ही सारी बात आ रही है। अगर आप ट्रस्ट रखते हो ना, तो ये क्वेश्चन आपकी माइंड में आएगा ही नहीं कि आप सेफ नहीं हो। यू आर सेफ, और यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई है, यू आर सेफ, योर प्रेजेंट इज सेफ, योर फ्यूचर इज सेफ। अभी मे भी हो सकता है आप लोगों को सेफ फील ना हो रहा हो, सेफ नहीं दिख रहा हो, नहीं लग रहा हो कि सेफ है या सब कुछ स्टेबल है, आगे जाके वो चीज़ें हो जाएंगी। जस्ट ट्रस्ट। लास्ट मैसेज लेते हैं।
नॉट द राइट टाइम, ठीक है। अभी के लिए देखो भाई, क्या मतलब एकदम अलाइनमेंट में मैसेजेस आ रहे हैं, नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन आगे जाके वो चीज़ हो सकती है। आई गेस मैंने इसी रीडिंग में बोला था ये चीज़ कि कोई चीज़ अगर अभी नहीं हो रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं होगी, आगे वो चीज़ होगी लेकिन डिले के बाद होगी। एंड देखो वही यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया है, नॉट द राइट टाइम, अभी डिवाइन टाइम नहीं है, अभी के लिए वो चीज़ नहीं है, या अभी के लिए वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती जो चीज़ आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, ठीक है। जब सही समय आएगा, जब राइट टाइम आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, तो वो चीज़ आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, ठीक है। आपको बस फेथ रखना है, पेशेंस रखना है, एंड अपने एक्शंस करने हैं डिवाइन को सरेंडर करके। ये चीज़ यहाँ पे ओवरऑल हाईलाइट हो रही है। तो येस, दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट 777 स्पिरिचुअल सोल टैरो सर्च कर सकते हैं, सेम डिस्प्ले पिक्चर आप लोगों को मिल जाएगी, एंड वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यस, मे राधे श्याम ब्लेस यू। इसी के साथ हम इस रीडिंग को एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र एक बार मेरे साथ बोलें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। रीडिंग पसंद आई तो अगेन सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।